हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में और चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो इसके पहले हमने बात की थी कॉमर्स के ही एक सब्जेक्ट ग्रुप के बारे में जिसका नाम था अकाउंटेंसी। और आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में और इसके बाद हम लोग करेंगे बिजनेस स्टडीज के बारे में। तो पहले हमने साइंस को खत्म किया, फिर अभी कॉमर्स के बारे में बात कर रहे हैं। आगे चल के आर्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स है जिससे ज्यादा जिस चैप्टर से ज्यादा सवाल आते हैं और कौन से टॉपिक है जिससे कम सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये डेटा दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप समझ लो कि किससे ज़्यादा सवाल आते हैं, किससे कम सवाल आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिससे कम सवाल आते हैं उसको छोड़ देना है। बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है। ऐसी गलती आप करोगे देन आपको दिक्कत हो जाएगी बाद में, ठीक है? तो पिछली वीडियो की एक्सपीरियंस जो मैं बता देता हूँ थोड़ी-सी, कि पिछले वीडियो में थोड़ी मैंने पर्सनल चीज़ें भी शेयर कर दी और थोड़ी जो चीज़ें थी मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड, तो वो मैंने शेयर की थी। तो एक बच्चे का बहुत ही प्यारा-सा कमेंट आया था मुझे कि भैया मैं तो पढ़ने आया था, ये तो आप बहुत ही पर्सनल हो गए। तो क्या है कि वो चीज़ें उस टाइम वीडियो बनाते टाइम ध्यान में आ रही थी और जब मैं इस वीडियो की प्रिपरेशन कर रहा था, तो तभी उसने कमेंट किया। तो उस टाइम वो याद आ गई तो मैंने शेयर कर दी, जो मुझे लगा कि करनी चाहिए। अदरवाइज़ मैं नेगेटिविटी को अपने से काफ़ी दूर रखता हूँ, अपने आप से काफ़ी दूर रखता हूँ कि भाई ज़िंदगी में वैसे भी काफ़ी चीज़ें हैं जो करनी है और टाइम लिमिटेड है। तो काफ़ी चीज़ें करने के लिए और लिमिटेड टाइम में करनी है तो नेगेटिविटी का कोई स्कोप बच नहीं जाता है, ठीक है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने क्या किया आज दिन भर, क्या प्रोडक्टिव किया? क्योंकि 1 दिन प्रोडक्टिव बनाओगे, ऐसे करते-करते 7 दिन में 1 हफ्ता प्रोडक्टिव होगा, 4 हफ्ते प्रोडक्टिव होंगे तो 1 महीना प्रोडक्टिव होगा और 12 महीना प्रोडक्टिव होंगे तो 1 साल प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि जो रिजल्ट आता है, वो छोटे-छोटे एफर्ट से आता है। ऐसा नहीं कि एक दिन आप आओगे सडनली और बहुत कुछ बड़ा कर लोगे। ये मैंने पहले भी कहा है, ऐसा कभी होगा नहीं। 99.999 और मेरे अकॉर्डिंग चलो तो 100% चांस है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है? तो ये चीज़ है। आज मुझे मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें हुई, जो मैंने की, उसमें था कि 2 जगह मैंने अप्लाई किया था। एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, नाम नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसका नाम है अमेज़न। अमेज़न में मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे एप्लीकेशन दी थी। उसमें शॉर्टलिस्ट हो गया, पहले राउंड का कॉल आ गया मुझे। उसमें होगा नहीं होगा बात की बात है। उसकी टेस्ट में जाएँगे हम लोग, फिर पता चलेगा। और दूसरी एक जॉब के लिए फ्रीलांसर के तौर पे मैंने अप्लाई किया था। उसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि उसमें हो जाएगा। उसकी भी शॉर्टलिस्टिंग आ गई है। तो ये अच्छा हुआ मेरे साथ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या अच्छा हुआ आप लोगों के साथ? और जो वो बातें शेयर की थी मैंने, वो सब ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मैं वैसे भी उन सब चीज़ों से काफ़ी दूर रहता हूँ कि भाई ज़िंदगी में वैसे ही काफ़ी लिमिटेड चीज़ें, मतलब लिमिटेड टाइम है और करनी बहुत कुछ है। इंजीनियरिंग करना है, यूट्यूब करना है, अपना जो साइड में टीचिंग का जॉब है वो करना है, और भी 2-3 तरह की चीज़ें हैं। कई लोग हैं ज़िंदगी में, उनको भी टाइम देना है। तो ये सब चीज़ें हैं कि भाई टाइम बहुत कम है, ठीक है? जितनी चीज़ें करने की मैं सोच रहा हूँ, तो अभी जिस एज में हम लोग हैं, ग्रोइंग एज में, तो आप लोगों को भी ऐसे खाली बैठना नहीं है, आइडल बैठना नहीं है घर पे, कुछ ना कुछ करते रहना है अपने गोल को लेकर, अपने एम को लेकर, ठीक है? तो जो भी आपने प्रोडक्टिव किया वो आप कमेंट करके बताइए और बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स के बारे में अगर बात करें तो पहले यूनिट की बात करें, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स से पहले साल कितने सवाल आए थे? 3 सवाल, फिर 3 सवाल, और पिछले 2 साल से 2-2 सवाल आ रहे हैं। इससे आप फिर से 2 से 3 सवाल उम्मीद कर सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन्स, ठीक है? मुझे कई बार क्या है कि मैंने वीडियो देखी, तो मुझे लगा कि जो ये मेरा आइकन आता है, जो मेरा शक्ल दिखता है, उससे क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो ढक जाते हैं। तो इसलिए आज से मैं कोशिश करूँगा नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं इस साइड में लिखूँ, इस साइड में, अपने लेफ्ट साइड में मैं लिखूँ, ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो कि मेरी प्रेडिक्शन क्या है कि कितने क्वेश्चन आएँगे आने वाले पेपर में, ठीक है? तो जिस चैप्टर में क्या होता है कि पैटर्न फॉलो होते हैं, उसमें प्रेडिक्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन किसी-किसी चैप्टर में क्या होता है कि सडनली 1 साल कम आया था, फिर 1 साल ज़्यादा आ गया। तो उसमें प्रेडिक्ट करना थोड़ा कन्फ्यूज़िंग हो जाता है, ठीक है? तो आगे हम लोग बात करेंगे, सेकंड चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। इससे पहले साल कितने सवाल आए थे? पहले साल आए थे 5 सवाल, फिर 4 सवाल, फिर 2 सवाल और फिर 7 सवाल आ गए पिछले साल। तो ये अनएक्सपेक्टेड था। देखो पहले साल 5 सवाल आए, फिर 4 सवाल आए, तो दोनों ये एक्सपेक्टेड है। फिर 1 साल क्या हुआ, स सवाल सडनली कम हो गए, 2 हो गए 2024 के अंदर। 2025 के अंदर 7 हो गए। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि अगेन फिर 7 आ सकते हैं, फिर 2 भी आ सकता है, लेकिन 7 के केस में आप फँस जाओगे, ठीक है? तो मेरी प्रेडिक्शन है कि इसमें 4 सवाल फिर से आएँगे, 4 क्वेश्चन मुझे लगता है, क्योंकि ये एक बैलेंस्ड नंबर है, ठीक है? 4 क्वेश्चन की उम्मीद मैं रखता हूँ, लेकिन इसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है? अगला है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से कितने सवाल आए थे? पहले साल 2 सवाल आए थे, फिर 2 सवाल आए थे, फिर 1 सवाल और फिर 3 सवाल,
ठीक है? तो अगेन इससे भी 1 से 2 सवाल ही आएँगे, ठीक है? 1 से 2 क्वेश्चन, 3 सवाल आ गए थे पिछले साल, लेकिन फिर से 2 क्वेश्चन की उम्मीद मैं रखता हूँ, ठीक है? अगला है नेशनल इनकम या मेजरमेंट। पहले साल 6 सवाल, दूसरे साल 8 सवाल, फिर 4 सवाल और फिर यहाँ पे 4 सवाल आ गए थे अगले साल 25 के अंदर, ठीक है? तो पिछले 2 सालों से 4 सवाल आ रहे हैं। पहले साल 6 सवाल और 2023 के अंदर बढ़ के ये 8 हो गए थे। इसको भी आप नहीं छोड़ सकते। डोंट स्किप, ठीक है? इसको स्किप नहीं करना है। इससे फिर से मैं 4 से 6 सवाल की उम्मीद करता हूँ। मैं 4 से ज़्यादा की उम्मीद कर रहा हूँ इस बार। तो आप मैं जहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ 6 सवाल आ जाने चाहिए इस पर्टिकुलर चैप्टर से, ठीक है? तो ये डेटा दिखाने का यही मकसद है कि आप जान जाओ कि प्रायोरिटी किसको देनी है और प्रायोरिटी सबको देनी है, हाई प्रायोरिटी किसको देनी है, लो प्रायोरिटी किसको देनी है। ऐसा नहीं कि जैसे 1 सवाल है उसको छोड़ देना है। 1 सवाल आ रहा है सडनली 7 आ सकता है जैसे हमने पहले देखा भी, ठीक है? आगे चलते हैं। मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग से पहले साल 4 सवाल, फिर 3 सवाल, फिर 3 सवाल और फिर 3 सवाल। ये पैटर्न दिखता है देखिए 3 से 4 सवाल की उम्मीद कर सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस है कि 3 ही सवाल आएँगे, ठीक है? 3 सवाल। अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से पहले साल 3 सवाल, फिर 4 सवाल, फिर 5 सवाल, फिर 4 सवाल। ये पैटर्न 4 से 5 का लग रहा है। 4 से 5 अगेन इससे क्वेश्चन आ जाएँगे, ठीक है? गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और बजट से क्या होता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सवाल भी आ जाते हैं, तो बजट काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? तो बजट से पहले साल 2 सवाल, फिर 2 सवाल, फिर 3 सवाल, फिर 3 सवाल। अगेन इस साल भी मुझे 3 सवाल की उम्मीद है या 3 से ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन 3 सवाल की उम्मीद हम रख सकते हैं, ठीक है? 3 सवाल इस साल बजट से आ सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या फॉरेक्स। सो इस चैप्टर से पहले साल आए थे 4 सवाल, फिर 3 सवाल, फिर 4 सवाल और 2025 के अंदर आए थे 5 सवाल। तो मुझे इस साल ये उम्मीद है कि इससे अगेन 5 सवाल आ सकते हैं। 4 से 5 इसको कर देते हैं, 4 से 5 सवाल इस साल भी आ सकते हैं, ठीक है? रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का केस बहुत अलग है। कैसे अलग है? देखिए, पहले साल इससे कितने सवाल आए थे? 0 सवाल। दूसरे साल 0 सवाल। तीसरे साल 0 सवाल। चौथे साल कितने आ गए? 4 आ गए। तो पिछले 3 सालों में इससे एक भी सवाल नहीं आया था और 2025 के अंदर 4 सवाल आ गए इससे। तो ये एक अजीब पैटर्न है जो कि चौंका रहा है कि भाई इससे सवाल आ सकते हैं अगेन। इसे प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं फिर से 3 से 4 सवाल की उम्मीद इससे रखता हूँ कि इससे आएँगे और हो सकता है कि फिर से 0 भी आ जाए। ये कह सकते हैं हम लोग क्योंकि पिछले 3 साल जो पहले 3 साल थे 2022, 2023 और 2024 उससे बिल्कुल सवाल नहीं आए थे। लेकिन सडनली 2025 के अंदर 4 सवाल आ गए इसके। दैट मीन्स कि एनटीए ने आपको कहा है कि भाई आपको पढ़ के सब कुछ आना है। जो बच्चे इस सब पैटर्न को देख के गए होंगे कि भाई इसे तो सवाल ही नहीं आता, तो इसको क्यों पढ़ना है? 4 सवाल आ गए, 20 नंबर चले गए आपके। इन चीज़ों को काफ़ी ध्यान से देखना है कि भाई पढ़ना सबको है। ये मैंने पहले भी कहा कि हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी, लेकिन ये नहीं है कि नो प्रायोरिटी कर देंगे उसको, कि भाई ये चैप्टर है इस एक सवाल आता है छोड़ो ना इसको क्या कर 5 नंबर के लिए क्या पढ़ना? नहीं, एक सवाल आ रहा है इसका गारंटी नहीं है कि एक ही सवाल आएगा, ज़्यादा भी आ सकता है। लेकिन डेटा को देख के हम लोग कह सकते हैं कि इससे उम्मीद ज़्यादा है, इससे उम्मीद कम है क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रिडिक्शन है। जैसे हम लोग मशीन लर्निंग में या डेटा साइंस में भी पढ़ते हैं तो हम लोग प्रिडिक्शन ही करते हैं। लेकिन वो प्रीवियस डेटा के आधार पर होता है। जैसे इस समय हम लोग प्रीवियस डेटा को देख के पैटर्न पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है? तो काफ़ी हद तक ये सिमिलैरिटी है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग से ये सिमिलर ही है, जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। फ़र्क ये है कि उसमें वो मशीन करता है, उसमें एल्गोरिथम काम करता है, इसमें हम लोग मैनुअली कर रहे हैं, ठीक है? आगे है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो 1950 से लेकर 1990 तक की है, उसमें 2 सवाल, पहले साल 2 सवाल, फिर 2 सवाल, फिर 2 सवाल और लास्ट ईयर भी 2 सवाल। फिर से 2 की उम्मीद आप रख सकते हो, पैटर्न जैसा दिख रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 क्वेश्चन्स, तो इससे 2 सवाल आ सकते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। ये 1950 से 1990 के बीच की इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है? इससे 2 सवाल। अब देखिए, लास्ट में जो आपको दिखेगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 तो 1991 में काफ़ी इकोनॉमिक चेंजेज़ आए थे, जो लिबरलाइज़ेशन वगैरह थी, वो सब आई थी। हालाँकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ज़्यादा वो टर्मिनोलॉजी पता है नहीं, ठीक है? तो वो सब जो आप कॉमर्स आप लोग जो पढ़ते हो, उन लोगों को पता है। तो जो 19 लेकिन मुझे पता है कि 1991 में जो चेंज आया था, उसके बाद जो इकोनॉमी है, वो काफ़ी चेंज हो गई थी। उसके पहले काफ़ी अलग थी, उसके बाद काफ़ी अलग थी।
क्योंकि मैंने मूवीज़ वगैरह देखे हैं, मैंने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े हैं या फिर जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं, जैसे मैंने कई बार कई बड़े-बड़े लोगों के इंटरव्यू देखे, जैसे रघुराम राजन जी हो गए या फिर सुब्रमण्यम स्वामी हो गए, मनमोहन सिंह के भी कई इंटरव्यू मैंने देखे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, जो वैसे लोग हैं जो उस समय में थे, उनकी बातें सुनी है, तो उससे मुझे एक आइडिया लग गया है कि भाई कुछ चेंज हुआ था। हालाँकि इन डेप्थ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट कभी रहा नहीं हूँ, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है? तो पहले साल क्या कितने सवाल आए थे? 1 सवाल, अगेन 1 सवाल, फिर 1 सवाल और फिर 2 सवाल। तो इससे 1 से 2 सवाल आ सकते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी से जो पिछले साल हम लोगों ने बात की, 2 से 3 सवाल और ये 1 सवाल। तो आप 3 से 4 सवाल टोटल मान सकते हो। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए 1990 के बाद क्या हुआ, उसके पहले क्या था? इस टाइप से 3 से 4 सवाल आ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस की। इससे ज़्यादा सवाल की उम्मीद मैं रखता हूँ। ये 3 सवाल मुझे कम लग रहा है। 4 सवाल, फिर 3 सवाल, फिर 6 सवाल और फिर 3 सवाल। इससे मैं 5 से 6 सवाल की उम्मीद रखता हूँ। क्योंकि डेवलपमेंट एक ऐसा पार्ट है जिससे क्वेश्चन उम्मीद आने की उम्मीद मुझे है पर्सनल तौर पे। तो ये 6 नंबर मुझे इनफ लग रहा है, मुझे ये डिसेंट लग रहा है। लेकिन इससे 5 से 6 मुझे लगता है कि आएँगे। आगे है इंडियन इकोनॉमी, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे कितने सवाल, काफ़ी ज़्यादा सवाल आए थे। 6 सवाल, फिर 7 सवाल, फिर 6 सवाल, फिर 2 सवाल। ये थोड़ा पैटर्न एक गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि इससे जनरली सवाल कम आते नहीं है। अगेन मैं कहूँगा 6 से 7 सवाल इससे भी आएँगे। ठीक है? तो ये था एक ओवरव्यू इकोनॉमिक्स का, जिसमें हमने बात की इंडियन इकोनॉमी से कैसे कितने सवाल आएँगे, 90 के पहले के इकोनॉमिक जो चेंजेज़ थे उससे कितने सवाल आएँगे, उसके बाद जो रिफॉर्म्स हुए उससे कितने सवाल आएँगे। तो इकोनॉमी हो गया, डेवलपमेंट हो गया, माइक्रो इकोनॉमी हो गया। तो ये सब जो चीज़ें, इससे सवाल काफ़ी आते हैं, जो और जो पैटर्न एक सडन चेंज हो रहा है, उससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें कोई पैटर्न दिख नहीं रहा, तो उससे उम्मीद हम नहीं कर सकते। लेकिन जो पैटर्न चेंज नहीं भी हो रहा है, ऐसी कोई गारंटी नहीं कि वो पैटर्न चेंज होगी ही नहीं। क्योंकि जो हम पैटर्न देख रहे थे 0, 0, 0 और अगले साल 4 सवाल आ गए। तो पैटर्न वो कभी ना कभी वो चेंज हुआ है, उसके पहले वो भी एक पैटर्न फ़ॉलो कर रहा था। जो हम लोग देख रहे हैं 1, 1, 1 और 2, ऐसा नहीं कि 2 ही रहेगा, अगले साल मान लो 7 हो गया। हो सकता है, क्योंकि पैटर्न चेंज होने से पहले वो भी एक पैटर्न फ़ॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि पैटर्न सडनली, कभी तो कभी सडनली चेंज होता होगा ना, कि भाई मैं आज आज मैंने 2 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, फिर 2 रोटी खाई, अगले दिन मैं 10 रोटी खा गया। तो भाई 10 रोटी को हटा दो, तो उसके पहले देखोगे तो कोई भी देख के यही बोलेगा कि भाई ये 2 रोटी खाता है। ये चीज़ें हैं कि सडन चेंज होने से पहले भी वो एक पैटर्न फ़ॉलो करता है। तो ये डेटा दिखाने का आपका यही मकसद है कि आप इसको समझो कि किससे कितने सवाल आते हैं, किसको हमको हाई प्रायोरिटी देना है और किसको लो प्रायोरिटी देना है, ठीक है? और नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से दूर करो भाई, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं और आप कितने चीज़ों से लड़ोगे? तो आप वैसे ही आपके पास समय की कमी है, आपका एग्ज़ाम देना है आपको घर में समय देना है, फैमिली है। इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहने की ज़रूरत है, कि जो चीज़ें नेगेटिविटी, हाँ, अगर आपका कोई दोस्त है, मान लीजिए आपकी प्रेमिका ही है, जो कि कई बच्चों को जो बच्चे ने कमेंट किया था पिछले वीडियो पे, तो आपकी प्रेमिका ये अगर सही है रिलेशनशिप तो सही है, लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम वेस्ट होगा, फोकट में आपका टाइम वेस्ट होगा, आप परेशान रहोगे और आपका सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम निकल गया, फिर या तो 1 साल ड्रॉप करो, नहीं तो 1 साल वेस्ट करो फिर। तो वो 1 साल काफ़ी चुभता है और आपकी मेंटल पीस भी खराब होगी, तो ये सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई करो, चिल रहो और जब तक तुम काम नहीं करोगे, कोई तुम्हारा अपना नहीं है। काम करो, काम ही तुम्हारा अपना है। क्योंकि लोग पूछते हैं, "बाबू तुम्हारा नाम क्या है?" तुम बताते हो, "क्या करते हो?" नाम के बाद सेकंड सवाल, "क्या करते हो?" "पढ़ाई करता हूँ मैं, जॉब करता हूँ।" यही आपकी पहचान, आइडेंटिटी यही है, ठीक है? तो मैं भी एक समय पे वैसा हुआ करता था कि हाँ, बेबी मिस यू, लव यू, हाँ, मैं आपके लिए ये करूँगा, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूँगा, ये निकाल लूँगा, वो जॉब निकाल लूँगा। कुछ काम नहीं करता, किसी के लिए नहीं। कंसिस्टेंसी रखना है, वो मोटिवेशन, आपकी गर्लफ्रेंड का मोटिवेशन, आपके दोस्त का मोटिवेशन कोई काम नहीं करता है। सडनली आप जो रोज़ डेली, इसलिए डेली कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करो। अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाओ। दिन प्रोडक्टिव बनाओगे, महीने प्रोडक्टिव बनेंगे, साल प्रोडक्टिव बनेगा, सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है? तो चलिए, काफ़ी ज्ञान हो गया आज भी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे बिज़नेस स्टडीज़ के बारे में। ठीक है? तो आप लोग कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके बताइए कि किन-किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कैसा मैंने ये डिलीवर किया है, कि किस टाइप का ये कंटेंट कैसा है, ये आप बताइए इकोनॉमिक्स में। और कौन-कौन से आपके टॉपिक्स हैं जो कि वीक है और किसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये भी सेल्फ एनालिसिस आप कीजिए, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।